सुप्रभात साथियों। मैं अभिषेक आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार विथ यू पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज 31 मार्च है। आज देश भर में 2624वीं महावीर जयंती मनाई जा रही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का आज जन्म उत्सव है। उनका जन्म बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसलिए बिहार के कुंडलपुर जो नालंदा में स्थित है वहाँ राजकीय महोत्सव का आयोजन आज किया जाएगा। तो चलिए हम बिहार के बारे में कुछ ऐतिहासिक बातें जानते हैं। बिहार में के ऐतिहासिक विद्रोह हुए थे और आंदोलन के बारे में आज जानते हैं। नोनिया विद्रोह जो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था, वो सोरा उत्पादन जो सोरा होता है उसके उत्पादन के केंद्र जो मुजफ्फरपुर, सारण और पूर्णिया में हुआ था। नोनिया विद्रोह सोरा उत्पादन का जो केंद्र है वहां हुआ था। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1794 के बीच हुआ था। छोटा नागपुर की उरांव जनजाति द्वारा ठाकुर भोला सिंह के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में पलामू के भूषण सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के खिलाफ हुआ था। हो विद्रोह हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में राजा जगन्नाथ सिंह और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच बुद्धो भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र का बड़ा विद्रोह माना जाता है। भूमिज विद्रोह 1831 से 32 के बीच 1800 माफ कीजिएगा, भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 के बीच गंगा नारायण के नेतृत्व में, इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच सिंधु कान्हू चांद और भैरव के नेतृत्व में दामन एको क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। लोटा विद्रोह, जी हाँ, लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा देने के विरोध में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, जिसे उल गुलान या महा हलचल कहा गया है, वो मुंडा विद्रोह था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी को जतरा भगत के नेतृत्व में, यह पूर्णतः अहिंसक और गांधीवादी था। ताना भगत विद्रोह ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी को हुआ था जतरा भगत के नेतृत्व में। बहावी आंदोलन पटना इसका मुख्य केंद्र था और इसके प्रमुख नेता विलायत अली और इनायत अली थे। पाइका विद्रोह, इसका प्रभाव बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़ा। इनका नेतृत्व बक्सी जगबंधु ने किया। पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु ने किया। लोटा विद्रोह जो हुआ था मुजफ्फरपुर में, उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और कैदियों को पुनः पीतल का लोटा दिया गया। संथाल विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमशेदपुर के जंगलों से हुई। और बिहार में 1857 की क्रांति, जी हाँ, बिहार में 1857 की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी गांव जो देवघर में पड़ता है, उस समय चूंकि बिहार और झारखंड एक था, वहां से हुई थी। पटना में 1857 का नेतृत्व जो थे पुस्तक विक्रेता पीर अली ने 3 जुलाई 1857 को किया। बाबू कुंवर सिंह जमींदार जो आरा के थे, उनका अंतिम युद्ध 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रैंड के विरुद्ध जीता। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को होगी, क्योंकि वो जख्मी हो गए थे लड़ते लड़ते अंग्रेजों के खिलाफ। अमर सिंह जो कुंवर सिंह के भाई थे, उन्होंने कैमूर की पहाड़ियों से छापामार युद्ध जारी रखा। होम रूल बिहार में 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर जो पटना में है वहां स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष महरूल हक बने। चंपारण एग्रियन कमेटी बनी, वो सत्याग्रह के बाद गठित की गई और गांधी जी इसके सदस्य थे। बिहार प्रादेशिक किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित की गई। और हम आगे बढ़ते हैं कि बिहार का पृथक प्रांत बनना 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में यह घोषणा हुई कि बिहार को पृथक किया जाएगा।
बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे बिहार से ऐतिहासिक विद्रोह जो हुए हैं, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो हुई है, इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी कुछ प्रश्न आते हैं, उनका जवाब आप जरूर दिया कीजिए। और बगल में एक क्यूज का सेक्शन होता है, उसमें दो चार प्रश्न हम डालते हैं ताकि आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सके, आप देख सके कि क्या हमने जो सीखा, क्या हम जानते हैं, क्या कुछ नया है हमारे लिए, वो जरूर आप ट्राई कीजिए। चलिए हम करंट की ओर बढ़ते हैं कि करंट में क्या अपडेट है। बापू टावर जो पटना में है, पटना के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचे 6 मंजिला टावर का उद्घाटन हो चुका है। इसमें बापू के जीवन की 200 से अधिक पेंटिंग है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार 50 लाख मीटर लगाकर देश के पहले स्थान पर पहुंच चुका है। 50 लाख मीटर लगाकर पहले स्थान पर पहुंच चुका है। अब बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, वहाँ भी 80% काम पूरा हो चुका है। दोस्तों ये जो है बहुत जगह का कलेक्शन है, जो हमने आपको हिस्ट्री के अपडेट देते हैं, पॉलिटी की अपडेट देते हैं, बिहार की जो स्टेटिक अपडेट देते हैं, वो आपको बहुत सारी किताबों का संकलन है। वो आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर हमने डाल कर रखा है। आप कभी भी पढ़े, आपके हर एक आने वाली परीक्षाओं में ये काम आएगा। अब हम देखते हैं सोलर पार्क। सोलर पार्क जमुई के सोनो और गिद्धौर में 2500 मेगावाट के पार्क हेतु 12,000 करोड़ का निवेश स्वीकृत किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव जो हैं संजय कुमार बन गए हैं, वो 1990 बैच के हैं। उन्होंने अमीर सुबगानी की जगह कार्यभार संभाला है। कृषि यंत्र बैंक बिहार के 10 जिलों में कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत 10 लाख तक की 80% सब्सिडी पर यंत्र खुलेंगे। अब हम डिफेंस और मिलिट्री की ओर चलते हैं। साउथ कोरिया परमाणु पनडुब्बी। दक्षिण कोरिया, जो साउथ कोरिया ने अपनी पहली स्वदेशी परमाणु जो है विकसित कर ली है। डोसैन अन चांग हो थ्री। डोसैन अन चांग हो थ्री। दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का अनावरण किया है। अब अग्नि जो प्राइम है, डीआरडीओ ने 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में वहां से सफल किया है। आईएनएस जो मोरमुगाओ है, आईएनएस मोरमुगाओ इस विध्वंसक जहाज से ब्रह्मोस जो मिसाइल है 450 किलोमीटर रेंज का सी टू सी का प्रहार जो है सफल रहा। साइंस के क्षेत्र में हम बढ़ते हैं। जो 6G उपग्रह है, 6G सैटेलाइट है, चीन ने दुनिया का पहला टेराहर्ट्ज चीन ने दुनिया का पहला टेराहर्ट्ज संचार उपग्रह, जिसे हम यूइंगसिंग 1 के नाम से जानते, उसे लॉन्च कर दिया है। जिमनी 2.5 प्रो, जिमनी 2.5 प्रो गूगल का नया मॉडल अब 2 बिलियन टोकन, जिसमें लगभग 15 लाख शब्द एक साथ प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। ड्रैगन फ्लाई मिशन जो नासा के द्वारा है, शनि के चंद्रमा टाइटन पर जीवन की खेल खोज हेतु 28,000 करोड़ का परमाणु संचालित ड्रोन मिशन है। ड्रैगन फ्लाई जो है शनि के चंद्रमा जो है वो टाइटन है, शनि के जो चंद्रमा टाइटन है, वहां पे जीवन की खोज हेतु है। क्वांटम लैब जो है पुणे में स्थापित किया गया है। दो इसमें क्या लक्ष्य है हमारा कि 2030 तक क्वांटम तकनीक में ग्लोबल हब भर में बनाना है भारत को। हम स्पोर्ट्स की ओर बढ़ते हैं तो बैडमिंटन एशिया में लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में चीन के ली सी फेंग से हारकर कांस्य पदक जीता। मियामी ओपन 2026 की बात करते हैं कि मियामी ओपन 2026 हो चुका है। उसमें मेन सिंगल जो है इटली के यानिक सिनर ने फाइनल में चेक गणराज्य के जीरी लेहेका को हराकर खिताब जीता। इस जीत के साथ ही सिनर ने सनसाइन डबल पूरा किया। सनसाइन डबल का मतलब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे है इंडियन वेल्स और मियामी ओपन दोनों एक ही साल में जीतना जो होता है वो सनसाइन डबल होता है। अब वुमेन सिंगल जीती है हमारी अरीना सावालेंका ने वुमेन सिंगल का खिताब फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर जीता है। सावालंका ने इस साल अपना पहला सनसाइन डबल पूरा किया। ये अपनी खिताब बचाने के प्रयास में सफल रही। मेंस डबल्स में जो है सिमोने बोलेली और एंड्रिया बवासोरी की जोड़ी विजेता रही। वुमेन्स डबल में टेलर डाउनस्ट्रेंड और कैटरीना सिनयाकोवा ने फाइनल में सारा ईरानी और जैस्मिन पाउलिनी को हराकर जीत दर्ज की।
व्हील चेयर क्रिकेट जो होता है, जो हमारा व्हील चेयर क्रिकेट है, वो पटना में आयोजित किया गया था नेशनल कप में। उसमें उत्तर प्रदेश ने दिल्ली को हराकर खिताब जीता है। पटना में आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश ने दिल्ली को हराकर खिताब जीता है। नेशनल की ओर बढ़ते हैं। नया सवेरा योजना, नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक छात्रों की कोचिंग छात्रवृत्ति 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। पीएम सूर्य योजना, जो पीएम सूर्य घर योजना है, इस योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए 1.2 करोड़ घरों का पंजीकरण मार्च 2026 तक पूरा किया गया है। पंबन ब्रिज जो है, जो तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज 2.05 किलोमीटर लंबा है, वो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। उसका ट्रायल सफल रहा। एसडीजी सतत विकास लक्ष्य, नीति आयोग की रैंकिंग में केरल 79 अंक के साथ प्रथम और बिहार 52 अंक के साथ सुधार श्रेणी में रहा। चलिए हम नियुक्ति या फिर पुरस्कार जो मिला है वो देखते हैं। इरासमस पुरस्कार, अरुंधति रॉय को यह सम्मान उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के पर्यावरणीय दृष्टिकोण हेतु दिया गया। इरासमस पुरस्कार अरुंधति रॉय को मिल चुका है। टीआरआई टराई के अध्यक्ष टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनिल कुमार लोहटी, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्हें 3 साल के कार्यकाल के नियुक्त किया गया। संगीत नाट्य अकादमी की तरफ से मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के साथ 25,000 की नगद राशि दी गई है। बालेन शाह जो है काठमांडू के मेयर थे, उन्होंने 35 वर्ष की आयु में पीएम पद की शपथ लेकर नेपाल में रिकॉर्ड बनाया है। फ्रांस, जो ईयू प्रेसिडेंसी है, फ्रांस ने रिकवरी पावर और बिलोंगिंग थीम के साथ यूरोपीय संघ का नेतृत्व संभाला। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत की विकास दर 2026 में 6.6% रहने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे अधिक है मेरे दोस्त। अब हम चलिए कुछ अन्य तथ्यों की ओर बढ़ते हैं जो यूनिक है। पहला सौर जिला, बिहार का पहला पूर्ण सौर जिला जो है हमारा नवादा जिला बन चुका है। नवादा जिला में 100% सौर ऊर्जा संचालित सरकारी भवनों वाला पहला जिला बन चुका है। गंगा रिवर फ्रंट की हम बात करते हैं तो पटना का यह जो रिवर फ्रंट है वो 500 करोड़ की लागत से बना है। इसमें अब 16 घाटों को एक साथ जोड़ा गया है, जिसके चलते पटना का गंगा रिवर फ्रंट अब 20 किलोमीटर लंबा हो गया है और साबरमती रिवर फ्रंट के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रिवर फ्रंट बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे कुछ करंट की बातें। चलिए हम थोड़े से कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। 2-3 मिनट की और बातें हैं। बिहार की जो प्रमुख झीलें हैं, गोखुर और प्राकृत झीलें हैं। गोखुर झीलें जिसे हम ओक्सबो लेक कहते हैं। पहले हम देखते हैं कांवर झील है, वो बेगूसराय में है। ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जा गया है। गोगविल या घोघा झील जो है कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण में है। सरैया मन जो है बेतिया पश्चिमी चंपारण। पिपरा मन जो है मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। ये सारी हमारे ऑक्सबो लेक हैं, जो नदियों के द्वारा बनते हैं, जो उनके मार्ग में परिवर्तन होता है उनके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, गोखुर झीलें कहलाते हैं। प्राकृतिक झीलें जो है नेचुरल लेक जो है घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा में स्थित है। अनुपम झील कैमूर में है। मुंच लिंडा झील बोध गया में है, जिसे अब गया जी भी कहते हैं। नागी झील जमुई में है। नकटी झील भी जमुई में है। तो दोस्तों आप बताएं आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं और बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।